Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? How are you? We are fine. What What about you? I am also fine. बेटा आज के हम आप लोगों को चैप्टर 8 का बुक बी में जो भी कुछ करना है उसके बारे में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था बुक बी का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक दिखी बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए ये वाले क्वेश्चन तो हो चुके हैं आप लोगों के। हाँ, Yes, ma'am. कविता के प्रश्न आप लोगों ने किया? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। Yes, ma'am. कविता लेखन गतिविधि के आधार पर कविता लेखन में किए जाने वाले परिवर्तन और उनके कारण लिखना है आपको। कविता में क्या परिवर्तन हुआ है और उनके कारण। पहले प्रारूप, कविता के प्रारूप में देखिए जो आप लोगों ने बुक ए से पढ़ा कविता में परिवर्तन, उसी के बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो पहले आप दिमाग में कविता के भावों को रखेंगे, ठीक है। आप बुक एक ओपन करके रखेंगे, उसमें आप देखेंगे भाव कविता का क्या है। तो व्यक्ति जो है, प्रथम परिवर्तन क्या होता है, व्यक्ति का संसार में दीवानों की भांति आना, प्रथम परिवर्तन यहाँ राइट होगा, ठीक है। क्यों, अब कारण पूछा गया क्यों। तो मनुष्य कुछ समय के लिए संसार में आता है क्योंकि उसका जो है मृत्यु निश्चित है। उस मेहमान की तरह वह इस संसार में कुछ समय के लिए आता है, ठीक है, और उसके बाद वह चला जाता है। यहाँ इसका विश्लेषण करना है द्वितीय परिवर्तन के आधार पर। जब मनुष्य आता है तो बहुत सारी खुशियां लेकर आता है और जाता है तो लोग उसके लिए आंसू बहाते हैं। क्यों बहाते हैं, क्योंकि वह इतना दिन रहता है लोगों के साथ, उसके जो है अच्छाई बुराई सबके साथ जो किए गए व्यवहार होते हैं उसको सोच कर लोग उनके लिए आंसू बहाते हैं, को याद करते हैं, है ना। उनके अच्छाइयों को याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं और फिर उनका आंसू बहाते हैं। फिर संपादन में यहाँ व्यक्ति जो है आता है और अपने द्वारा व्यक्ति जो है संसार में आने के बाद मौज मस्ती, लोगों को खुशियां बांटना, उसका जो कर्तव्य होता है उसको करता है, जो भी उसके व्यक्ति से जुड़ा होता है उन लोगों से, और फिर जो भी उसके समझ में आता अपने हिसाब से वह कर्तव्यों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है और सुख दुख आने वाले संघर्षों को स्वीकार करता है कि नहीं। Yes, ma'am. देखिए आपके जो पैसे दिए गए हैं उसी पैसे में से एक एक चीजों को ढूंढकर आपको इसमें दिखाना है भाव को समझकर, ठीक है। तृतीय परिवर्तन क्या होता है, चतुर्थ में पूछा गया है इसमें। तो मनुष्य संसार में आने के बाद सुख दुख मान सम्मान सभी कुछ जो है स्वीकार करता है,
सुख दुख के संघर्षों के घूंटों को वो पीता है, स्वीकार करके संसार में आगे बढ़ता है। और फिर अंत में है पंचम परिवर्तन में सुझाव दिया गया है, साथी का सुझाव। इसमें आपको दिखाना यह है कि व्यक्ति यहाँ पर कोई अपना पराया नहीं होता है। व्यक्ति संसार में जब आता है तो उसके सोचना चाहिए न कोई अपना है न कोई पराया है, क्योंकि वह स्वयं ही आता है और संसारिक मोह माया के बंधन में बंधकर जो भी समय उसको ईश्वर ने दिए हैं उतने समय तक वह रहता है और फिर अचानक सारे बंधनों को तोड़कर वह इस संसार से विदा हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है ना। इस चीज को ही यहाँ अंतिम में दिखाना है। तो आपको जो पाठ है, पाठ के पढ़कर ही हमें एक एक पैसेज का जो पूछा जा रहा है आंसर के क्वेश्चन, उसी के अनुसार हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो क्या आप लोग कर पाएंगे इसको? यस मैम। एक बार मैम प्रारूप बता दीजिए। यस मैम। यस मैम, प्रारूप वाला बता दीजिए। यस मैम, प्रारूप वाला एक बार। प्रारूप में आपको दिखाना है प्रथम परिवर्तन, यानी जो है व्यक्ति का संसार में आगमन। यहाँ आप दिखाएंगे प्रथम परिवर्तन, आगमन दिखाएंगे, साहित्यिक शब्दों का पढ़ेंगे। व्यक्ति का संसार में आगमन ही, यानी आप मनुष्य का पृथ्वी पर आगमन। ठीक है, मनुष्य का पृथ्वी पर आगमन। बिल्कुल शॉर्टकट में आपको लिखना। देखिए लाइनिंग बहुत कम है। क्यों मैम? क्यों में क्या लिखूं? क्यों में आपको दिखाना आगमन क्यों होता है। प्रकृति के नियम है, व्यक्ति कुछ समय के लिए जीवन में मेहमान की भांति आना और फिर आके कुछ समय रहने के पश्चात चले जाना, प्रकृति का नियम है। समझ में? इसको आप दिखा देंगे। ऐसे ही दूसरे में विश्लेषण में आपको करना है, द्वितीय परिवर्तन दिखाना है। व्यक्ति आता है संसार में तो उल्लास के साथ, प्रसन्नता सबके साथ सबको बांटना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी अच्छाइयों को सबको आकर्षित करता है, सबको खुशियां बांटना चाहता है। यह हर मनुष्य की जो है एक उत्कंठा होती है, अभिलाषा होती है कि सबके साथ खुशी बांटना। यस मैम। ठीक है। ऐसे तृतीय परिवर्तन में आपको दिखाना है, व्यक्ति संसार में आया तो उससे दो बातें, अच्छाई बुराई, हंसी सुख दुख, दोनों का एक भाव से, तृतीय परिवर्तन आपको दिखाना है सुख दुख का समान भाव से देखना। क्यों? क्यों में आप लिखेंगे क्योंकि मनुष्य को संसार में अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं जिसमें उसे सुख और दुख दोनों मिलते हैं। मैम क्योंकि मैं मनुष्य स्वयं आता है और स्वयं जाता है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। अभी यहाँ मत करो, अभी जब सेशन खत्म होगा तब आप लोग करके भेज दीजिएगा। ठीक है, समझ बूझ के। यस मैम, हम कल होमवर्क नहीं भेज पाए थे मैम, आज सुबह भेजेंगे। ठीक है, आज भेज देना। चलिए आगे पृष्ठ पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ना बढ़िया से, एक बार भाव समझ के तो फिर लिखना। ठीक है? यस। चलिए आगे आते हैं व्याकरण अभ्यास। इसमें देखिए आपको करना क्या है, तो अभी आपका क्लास वर्क में हो जाएगा। CW डाल लीजिए। दी गई धातुओं को क्रिया में बदलकर वाक्य में प्रयोग करें, साथ ही वाक्यानुसार क्रिया का प्रकार लिखे। क्रिया के प्रकार आप लोग जान रहे हो विकास? यस मैम। कौन कौन से प्रकार हैं बेटा? मैम सकर्मक क्रिया, मैम अकर्मक क्रिया। बहुत अच्छा। और धातु क्या होती है, इसको जानते हो सचिन, सतप्रकाश? मैडम
मैम क्रिया के मुख्य रूप को मैम हम धातु कहते हैं। मुख्य नहीं, मूल रूप को। मूल रूप मैम क्रिया के मूल रूप को मैम, जैसे कि खा, हंस, चल, पढ़, लिख। हाँ, तो यहाँ पर धातु दी गई है, इसको आपको क्रिया में बदलना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है, इसके बाद वह कौन से प्रकार में आता है उसको भी राइट करना है। तो इसको तो आप अपने हिसाब से करेंगे। खा का क्या लिखेंगे? खाना। चलिए एक एक से हम पूछते हैं, ठीक है? एक एक करके आप लोग बताएंगे। अनिल सबसे बताइए पहले। अनिल, खा का क्या होगा? खा का क्या होगा? मैम खाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? मैम वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। प्रकार में आप क्या राइट करोगे? मैम सकर्मक क्रिया। वह खाना खाता है, तो खाना आ गया ना, खाना खाता है, तो कर्म के साथ है, इसलिए सकर्मक है। अगर वह आप खाते, खाना, वाक्य प्रयोग करते वह खाता है, तो क्या होगा यहाँ? हाँ बेटा, मैम खाना। वह खाना खाता है। खाना खाता। चलिए अमन दूसरा बताइए, हंस क्या होगा? मैम हंसता। मैम वह हंसता है। मैम अकर्मक। आकर्मक। विकास आप बताइए। चल। मैम चलना। मैम वह घर पैदल चल के जा रहा है। वह घर पर पैदल चलता है, तो कौन से प्रकार होंगे इसका? मैम अकर्मक। अकर्मक क्यों है? पैदल चल रहा है ना। मैम पढ़ना जानता है। क्यों अमन, क्या होगा? मैम सकर्मक होगा। वह चलता है तब अकर्मक होता ना। वह पैदल चलता है, यानी क्रिया का कर्म जो है पैदल चलना, यानी पैर के सहारे चल रहा है ना, पैदल का मतलब। अनुप्रिया आप बताइए बेटा, पढ़ का क्या होगा? मैम पढ़ना। वाक्य क्या होगा? मैम वो किताब पढ़ता है। सकर्मक है अकर्मक? मैम सकर्मक। चलिए तनिष्का बताएंगे। लिख। मैम लिखना। वाक्य मैम लिखता है। हाँ, मैम है। वह लिखता है। सकर्मक होगा कि अकर्मक? अकर्मक। मैम अकर्मक। वह लिख रहा, वह लिखता है तब अकर्मक। मैम वह लिखता है। मैम अकर्मक। यस मैम। रुचि आप बताइए। यस मैम। मैम लिखना, वह लिखता है। मैम अकर्मक। सान्विका आप बताएंगी वाक्य प्रयोग करके, हंस का क्या होगा? मैम फिर से। हंसना का बेटा, हंस क्रिया का, हंस धातु का क्रिया क्या होगा? मैम
सान्विका माइक ऑन करो बेटा। मैम फिर से बोलिए। माइक ऑन कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है मूल धातु, है ना मैम? यस मैम। तो हस शब्द मूल धातु है, इसका क्रिया क्या बनेगा? यस मैम हंसना। ओहो, हम सान्विका से पूछ रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप लोगों से एक बार पूछ चुके हैं ना। सान्विका बताएंगे। मैम हंसना सेहत लिए अच्छा होता है। हंसना सेहत के लिए। मैम अकर्मक क्रिया है। अमन? मैम अकर्मक होगा। मैम सकर्मक। अस्मित, आप बताइए बेटा। चल का? मैम सकर्मक। चल धात का क्रिया बताइए। मैम चलता। चलता। वाक्य प्रयोग कीजिए। मैम वह चलता है। वह चलता है, ठीक है। प्रकार में क्या आएगा? मैम अकर्मक। अकर्मक। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। देखिए नंबर का है, धात क्रिया का मूल या मुख्य रूप होता है। सत प्रकाश, आप बताएंगे। मैम गलत। गलत मैम है? रॉन्ग। यस रॉन्ग मैम। है? यस धात मैम। क्रिया का मूल या मुख्य रूप होता है, रॉन्ग है ये सत प्रकाश। हाँ चलिए। मैम सही है। मैम सही है। सही है। सत प्रकाश इसको रॉन्ग बता रही हैं, है ना। धात क्रिया का मूल रूप होता है, सही है, ठीक है। चलिए रुचि बताएंगे। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म नहीं होता। मैम फॉल्स। मैम गलत। मैम सकर्मक। मैम गलत। मैम गलत। सान्विका? मैम गलत है। हाँ गलत है। अनिल? यस मैम गलत है। सभी लोग? यस मैम गलत है। गलत है। अनुप्रिया? गलत है ना। हाँ, क्योंकि सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म होता है, तभी तो उसको सकर्मक कहते हैं। यस मैम। मैम कर्म गलत। नहीं होता तो अकर्मक होते कहते हैं यहाँ। दूसरा देखिए, अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म होता है। मैम गलत। ये भी गलत नामक ये भी गलत है। मैम गलत है भी। हंसना, रोना, भागना अकर्मक क्रियाएं हैं। मैम गलत। गलत। मैम गलत। मैम मैम वो हंसना है मैम, रॉन्ग हो जाए। ममता होता मैम को करेक्ट होता है। हाँ। यस वहाँ मैम। हंसता है। भागता। और पढ़ना, खाना पीना सकर्मक क्रियाएं हैं। यस मैम। मैम Yes, क्यों होगा? ma'am. मैम ये मैम सही है। किसी के द्वारा होता है ना, पढ़ना, खाना पीना। यस मैम। और हंसना रोना ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, इसीलिए अकर्मक हैं। मैम हंसना रोना भागना मैम ये कर्म क्रियाएं हैं। पढ़ना, खाना पीना ये सकर्मक क्रियाएं हैं। यस मैम।
चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। यस मैम। यस मैम। इसको आप लोग कर लीजिएगा अभी, और इसको अभी करके भेज दीजिएगा। अब आपको हम अगले सेशन में ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर का क्वेश्चन पिछड़ा हुआ है। चलिए तब तक हम जो है डिस्कस करते हैं आप लोगों ने इसमें क्या लिखा है। यात्रा अनुभव विकास। यस मैम। जो भी कर रहे थे क्लास वर्क वाला कंप्लीट हुआ, सही गलत वाला। यस मैम। यस मैम। होमवर्क वाला भी सेशन एंड होगा तो उसके बाद होमवर्क करके भेजना। चलिए तब तक हम एक देखते हैं आप लोगों ने क्या इसमें राइट किया है। मेरा यात्रा अनुभव में आपने क्या लिखा है विकास बताएंगे? आपकी वाइट पापा नहीं आ रही है। हाँ बेटा विकास। यस मैम। अब मेरा यात्रा अनुभव में आपने क्या लिखा है? मैम अभी मैं पूरा नहीं लिखा। मैम अमन बताइए बेटा, आप लोग आवाज सुन पा रहे हो मेरी? अमन। यस मैम। एक बार यस मैम। यस मैम। अनुप्रिया आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हो। क्यों रुचि? एक बार नहीं आ रही मैम की बात। मैम शुरू करें? हाँ। एक बार मैं ट्रेन से मुंबई जा रहा था। मैं अकेले जा रहा था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कौन अपना है और कौन पराया है। मैं मुंबई पहुंचा। मैं अगले दिन एक ऊंची सीढ़ियां चढ़कर एक मंदिर में पहुंचा। वहां का नजारा बहुत अच्छा था। नीचे देखने पर सभी चीजें जैसे ऊंचे घर, कार, ट्रेन आदि चीजें खिलौने जैसी लगती थी। मैं वहां जाकर सुख दुख सभी भूल गया। मैंने वहां पर बहुत सी जगहों को देखा, जैसे हवाई अड्डा, समुद्र, शूटिंग सेंटर आदि। मैं इस यात्रा को कभी नहीं भूलूंगा। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। बहुत अच्छा जो है वर्णन आप लोगों ने आपने किया। सान्विका। सान्विका आपने क्या लिखा है बेटा? चलिए हाँ सौरभ बताइए आप। सौरभ। मैम एक बार हम जयपुर गए। मैम वह शहर बहुत सुंदर था। मैम वहाँ के मनुष्य अच्छे स्वभाव के थे। मैम वहाँ के मंदिरें, पर्यटन स्थलों के दीवारों पर गुलाबी रंग के पत्थर लगे थे। मैम इसलिए मैम जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। मैम यहाँ पर मैम हमने 2 बात कही और 2 बात सुनी, और कुछ दिन तक हम अपने परिवार के साथ रहे। फिर कुछ दिनों बाद हम अपने घर लौट आए। हम ये यात्रा कभी नहीं भूल सकते। बहुत अच्छा। रुचि आप क्या लिखी हो बेटा? घूमने गई, वहां जाकर मैं बहुत खुश हुई। वहां जाकर मैंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और अपनी सुख दुख की प्रार्थना की। मैं की बहुत समस्या देखी और कुछ गरीब को बांटे और बहुत लोगों की भी, और मैं इस यात्रा को कभी नहीं भूलूंगी। अनुप्रिया आप क्या राइट की हो बेटा? अनुप्रिया। अनुप्रिया आप क्या राइट की हो बेटा? एक बार मैं लखनऊ गई थी। मैं अपने भाई के साथ गई थी, इसलिए
इसलिए उनके अलावा मुझे कोई अपना पराया नहीं लग रहा था। मैं वहाँ में एक मंदिर गई, वहाँ पर मैंने भगवान से अपने सुख दुख की प्रार्थना की और कुछ दिन तक वहाँ पर रुके और कुछ दिन के बाद वहाँ से चले आए। बस हाँ चलिए अनिल। मैम मैं एक दिन अयोध्या घूमने गया था, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे और मैं भगवान से अपने सुख दुख के बारे में प्रार्थना किया। उसके बाद हम लोग गाँव में बैठकर हंसते हंसते जिंदगी का शेयर किए। उसके बाद हम लोग खाए पिए और बहुत मजे किए। वहाँ पर बहुत सारे अंदर से दिखे लोग केला खा रहे थे। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। बहुत अच्छा बेटा। आकांक्षा। आप बताइए। हम हनुमानगढ़ी गए थे, हम वहाँ सुख दुख से भगवान से प्रार्थना किए और जाते जाते हमने एक नदी देखा, वहाँ पर 5 चले आए। हम वहाँ पर अपनी कार से गए थे, हम वहाँ पर खूब मस्ती किए और वहाँ सीढ़ियों पर जो गरीब व्यक्ति थे हमने उन्हें मंदिर का प्रसाद दिया और लोग खाए और खुश हुए। हाँ बताइए सान्विका। सान्विका ये बताइए बेटा। तनिष्का आवाज कट रही है उनका। तनिष्का आप सुनाइए। सान्विका आपकी आवाज कट रही है बेटा। घूमा फिरा, लोगों को देखा और यहाँ पर कई चलिए तनिष्का आप सुनाएंगी। मैम एक दिन मैं मथुरा घूमने गई थी। मैम वहाँ पे मैंने बहुत सारी मंदिर देखी और मैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गई और अपने सुख दुख की प्रार्थना की और मैम उसके बाद हम घर लौट आए। हाँ बेटा बताइए। मैम दशहरा पर निबंध लिखना था। अच्छा हाँ मैम हम राइट किए। मैम लिखे हैं। हम भी राइट किए हैं। लिखे हम भी राइट किए। भेजे नहीं हो ना? यस मैम। भेजे थे। हाँ मैम आज भेजे। मैम मैं कल फीवर था इसलिए कल नहीं भेज पाए। मैम आज सुबह मैम कल भी भेजे थे। अच्छा सभी लोग भेज चुके हो? यस मैम। जो लोग नहीं भेजे होंगे भेज देंगे। लन किए हो? मैम हम कल ही भेज दिए थे। मैम अभी नहीं लन किया मैम, सुबह लिखे हैं। हाँ तो ठीक है, जो लोग नहीं भेजे होंगे भेज देना। हाँ उसको तो आपको लिखना ही था, वो तो कल का वर्क था आप लोगों को लिखना, याद करना। चलिए सत्यप्रकाश आप बताएंगे अपनी यात्रा का अनुभव। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बताएंगे। सत्यप्रकाश, खुद को दीवाना कहने वाले किस प्रकार उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बनकर चले जाते हैं, बताइए। क्या लिखे हो इस क्वेश्चन में?
रुचि बताइए। खुद को दीवाने करने वाले वे खुशी के लिए लाश बनकर आते हैं और सबको खुशियां देकर जब वो जाने लगते हैं सब उनके लिए आंसू आते हैं। हाँ बेटा, खुशियां बांटने आते हैं और सबके अपने जाने के बाद सभी लोगों को आंसू देकर जाते हैं। आज चलिए सौरभ बताएंगे, जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख के प्रति दीवाने लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, सुख दुख में वो कैसा अनुभव करते हैं। मैम, जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख के प्रति दीवाने लोगों की यह प्रतिक्रिया रहती है कि वे जब कभी कहीं जाते हैं तो अगर वहाँ पर खुशी का माहौल रहता है तो वे सुख रहते हैं, और यदि कोई परेशानी या संकट रहता है तो वे दुखी रहते हैं। यानी उस खुशियों में भी खुश रहते हैं और कोई संकट आता उस समय भी वो उन दुखों को भी हंसते हुए सहने की शक्ति रखते हैं, मुस्कुराते हुए उन दुखों को भी झेलते हैं। आकांक्षा बताइए, उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि आपके अनुसार दीवानों की हस्ती क्या है। बताइए आकांक्षा। यस मैम। दीवानों की हस्ती क्या है आपके अनुसार। हम फिर से बोलिए। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं, क्वेश्चन नंबर गा है कि आपके अनुसार दीवानों की क्या हस्ती है। रुक जाइए। हाँ चलिए बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न। मैम प्रश्न दोबारा रिपीट कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि आपके अनुसार दीवानों की हस्ती क्या है। आकांक्षा बताएंगे। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर दीवानों की हस्ती यह है कि उनके लिए सुख दुख का सामना होता है और वे कठिनाइयों से घबराते नहीं और कठिनाइयों का सामना हंसकर करते हैं और समाज में खुशियां बांटते हैं। वे मिलजुल कर रहते हैं। वे लोग गरीब व्यक्तियों को देखते हैं तो उनकी सहायता करते हैं और उन्हें दान में कुछ वस्तु जरूर देते हैं और गरीब लोगों की परेशानी दूर करते हैं और वे गरीब और अमीर के बीच अंतर नहीं देखते हैं और कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करते। बहुत अच्छा बेटा। शामिका, आप बताइए क्या हस्ती है दीवानों की। सचिन आप बताएंगे। शामिका तो एक क्वेश्चन बता चुकी है, सचिन बताएंगे। पंक्तियों के आधार पर बताइए बेटा। अस्मित बताइए, सबको बोलना चाहिए ना। अस्मिता बताइए। अस्मित, क्या हस्ती है दीवानों की।
मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम दीवाने में हम उल्लास बनकर क्यों आते हैं? बताइए आप, पूरी कविता आपने पढ़ा है ना? मैम उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर दीवाने की यह हस्ती है कि वे उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बनकर चले जाते हैं। सब कहते हैं ही रह जाते हैं। शब्दों में बताना है ना, कविता को नहीं बताना है। मैम मैडम आप बताइए बेटा। दीवाने जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ ही तो बिखेरते हैं, इसलिए उल्लास बन के आते हैं। अच्छे कार्य करते हैं, लोगों को खुश सुख पहुँचाते हैं, है ना? तो एक तो प्रसन्नता होती है। उल्लास का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, खुशी होना। बात सुनी मैम, उसे हंसकर हम उड़ा देते हैं मैम सारे दुखों को एक साथ मैम पीकर मैम एक भाव से पीकर मैम। हाँ बताइए सानिका बेटा। सानिका बताइए। मैम मेरा अनलाड दीवान की हस्ती उन लोगों का है बेटा आपकी आवाज कंफर्म नहीं आती है। मैं बताऊँ मैम, झूठों भी बेटा आपके यहाँ से लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अनुप्रिया, अनुप्रिया आप बताइए बेटा। हम बनो की क्या हस्ती आज यहाँ कल बहुत हस्ती सान्विका, सान्विका बेटा आपकी आवाज कट रही है, ठीक है? हाँ आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर जो आप क्लियर आवाज नहीं आ रही है, इसलिए आप बेटा स्टॉप रहिए। चलिए अनुप्रिया आप बताएंगी। पंक्तियों के आधार पर दीवानों की यह हस्ती है कि वे खुशियाँ बनकर आते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, और जब जाने लगते हैं तब सबको रुला कर दुखी करते हैं। हाँ चलिए बेटा, तो आज का जो है समय समाप्त हो गया है। आप लोग इसको कंप्लीट करके भेज देंगे और बढ़िया से। यस मैम। और ये बताइए